एनआईएस के नए हिंदी पाठ्यक्रम क्लास 12 के 301 पेपर नंबर में पत्र लेखन के बारे में भी पूछा जाता है। कार्यालय पत्र क्या होता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा इस वीडियो क्लास में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पत्र क्यों लिखा जाता है। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है newgyan.com। इस वेबसाइट में आप कार्यालय पत्र लेखन और हिंदी से संबंधित समस्त जानकारी हासिल कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनआईएस में लेटर राइटिंग में कई तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि एनआईएस 12th का 2024 का पेपर जो होने वाला है वो नए सिलेबस पर आधारित है। तो हम पॉइंट वाइज यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे टेबल कंटेंट में आप देख रहे हैं पत्र क्यों लिखा जाता है, पत्र की विशेषता, श्रेष्ठ पत्र के मतलब जो अच्छे पत्र होते हैं उसके क्या गुण होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में बताएंगे। औपचारिक पत्र क्या होता है और औपचारिक पत्र के अंग क्या होते हैं। कार्यालय पत्र के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे और FAQ यानी कि इससे संबंधित MCQ क्वेश्चंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपको सुविधाजनक लगता हो, यानी आप सुविधा चाहते हैं, तो आप फॉरवर्ड करके भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो क्लास को आप पूरा देखिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके का सिलेबस कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो पत्र क्यों लिखा जाता है। सबसे पहले बताते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न आए कि पत्र क्यों लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे कि पत्रों के माध्यम से यानी पत्रों के जरिए से हम अपने विचार को एक दूसरे से साझा करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं, इसलिए पत्र लिखा जाता है। पत्र एक शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। आज के दौर में हम पत्र की जगह ईमेल लेखन का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आदि का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से पत्र क्यों लिखा जाता है, इसका जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे देखिए पत्र की विशेषता क्या होता है। तो हम आपको बता दें पत्र की विशेषता क्या होता है, इसके बारे में आप 4 लाइन में लिख सकते हैं कि पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, पत्र की भाषा सहज होनी चाहिए, पत्र में कहावतें नहीं होनी चाहिए। अगर कहावत होगा उसका अर्थ सामने वाला नहीं समझ पाएगा, तो पत्र थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पत्र सरल और सहज भाव में लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि श्रेष्ठ पत्र के क्या गुण होते हैं, जो अच्छे पत्र होते हैं उसके गुण क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें कि एक अच्छा पत्र जो होता है, जो एक अच्छा लेटर होता है, जो कार्यालय पत्राचार के टॉपिक के अंतर्गत आता है, उसके बारे में एक कुछ पॉइंट हम आपको सामने रख रहे हैं। संक्षिप्तता, यानी एक पत्र जो होता है ना, वह बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता और आसान भाषा में लिखा जाता है। पत्र की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता होती सरलता, यानी पत्र सरल होना चाहिए, उसमें मुहावरे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर मुहावरे का प्रयोग होगा तो कठिन हो जाएगा, हो सकता है कि सामने वाला जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसको उस मुहावरे का अर्थ ना मालूम हो, पत्र को सही से समझ नहीं पाएगा। तीसरी जो बात है वो सहजता होनी चाहिए, यानी कि पत्र बनावटी नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें सहज भाव होना चाहिए ताकि पत्र पढ़ने वाला आसानी से पढ़ सके। प्रभावशीलता, यानी पत्र में जो है वो प्रभाव बना हो, यानी जिस टॉपिक में आप पत्र लिख रहे हैं वह बात, विचार और सूचना, यानी आपकी जो थिंकिंग है, जो इन्फॉर्मेशन है, वह सही से प्रभावशाली होना चाहिए। एनआईएस के पाठ्यक्रम में पत्रों के कितने प्रकार पर भी प्रश्न आते हैं। तो हम आपको बता दें पत्रों के केवल 2 प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है अनौपचारिक पत्र। ये कौन सा पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो है ये है अनौपचारिक पत्र, और दूसरा पत्र होता है औपचारिक पत्र। तो पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में चर्चा कर लें। तो औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो व्यावसायिक पत्र कहलाया जाता है, कमर्शियल पत्र होता है। जैसे आपने किसी को प्रार्थना पत्र लिखा किसी ऑफिस या किसी संस्था या स्कूल में, वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आप किसी कंपनी या किसी कार्यालय के लिए पत्र लिख रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, या संपादक, समाचार संपादक को पत्र लिख रहे हैं, वो भी औपचारिक पत्र होगा।
जिसकी शुरुआत महोदय या महोदया से होती है। ठीक, अब आपको बता दें अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है। तो अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो कुल 5 तरह के होते हैं। पहला होता है बधाई पत्र। आपको बता दें सगे संबंधियों को जो पत्र लिखा जाता है, रिश्तेदारों को पत्र लिखा जाता है, उसको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक, और इसके NIS के पाठ्यक्रम के अनुसार 5 प्रकार होते हैं। एक बधाई पत्र होता है, यानी कि जैसे आप अपने रिश्तेदार मित्र को उसके किसी सफलता पर बधाई देते हैं तो बधाई पत्र लिखेंगे। इसके अलावा शुभकामना पत्र होता है। तो आपको बता दें शुभकामना पत्र तब लिखा जाता है जब आप किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त मित्र को पत्र लिखते हैं तो उसमें उसके सफलता पर शुभकामना देते हैं, या उसके किसी अच्छे कार्य में जाने से पहले उसकी शुभकामना देते हैं। तो इस तरह से शुभकामना पत्र हो गया। धन्यवाद पत्र, मान लो कि कोई आपको जन्मदिन में आपको गिफ्ट दिया तो उसको आप पत्र लिख के धन्यवाद दिए, या आपकी कोई बड़ी मदद किया तो उसको धन्यवाद पत्र के रूप में जाना जाएगा। निमंत्रण पत्र, मान लीजिए आपका बर्थडे पार्टी है यानी कि जन्म दिवस है, उस पर आप निमंत्रित करना चाहते हैं तो ऐसा पत्र लिखेंगे जिसमें आप निमंत्रण लिखेंगे, यानी वहाँ इंफॉर्मेशन देंगे बुलाने के लिए, वो पत्र निमंत्रण पत्र हो जाएगा। तो आपको बता दें, और दूसरा 5वां जो अन्य तरह के पत्र होते हैं इसमें और सब पत्र शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि माता पिता को लिखा गया पत्र, ये सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। अब आपको बता दें कि औपचारिक पत्र होता क्या है। तो हम आपको फिर से बता दें कि औपचारिक पत्र एक ऐसा पत्र होता है जो कामकाजी या सरकारी या कार्यालय स्तर पर लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं औपचारिक पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। हम बता दें कि औपचारिक पत्र जो होता है उसको अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर कहते हैं। उसके अंग क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है NIS में। कैसे, यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंग क्या क्या होते हैं। यानी कि तो यहाँ पर देखिए 12 मार्च 2024 को यह पत्र लिखा गया सेवा में अध्यक्ष का खागा पुस्तक प्रकाशन भंडार को। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि पत्र किसको लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे पुस्तक भंडार को पत्र लिखा जा रहा। फिर पत्र के जो अंग होगा दूसरा वो क्या होगा, विषय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औपचारिक पत्र में विषय होगा तो हम कौन से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अनुसार ये विषय आप निकाल लेंगे। जैसे नई पुस्तक के प्रकाशन हेतु हम एक पब्लिशर यानी कि पुस्तक प्रकाशन भंडार को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद पत्र का जो तीसरा अंग होता है वो संदर्भ, यानी कि पिछले पत्र का कोई संदर्भ। अगर पिछला पत्र कोई भेजा आपने तो उसका संदर्भ देना होगा, या हो सकता है वहाँ से पत्र आया हो तो आपका पिछला पत्र जो होगा उसका दिनांक यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा आपका पिछला पत्र 24 फरवरी 2024 को प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद जो है संबोधन, यहाँ देखिए महोदय, यानी कि पत्र का जो अगला अंग होगा वो महोदय यानी संबोधन करना जरूरी है। संबोधन में अगर कोई पुल्लिंग है यानी कि सर है तो उसे महोदय लिखेंगे, मैडम होगा तो उसको महोदया लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ से निवेदन करेंगे, यानी मुख्य बात यहाँ पर लिखेंगे, जिसको मैंने यहाँ पर नीले रंग से कलर कर दिया है। अब देखिए निवेदन यह है कि मतलब आप रिक्वेस्ट करके पत्र को शुरुआत करेंगे। कोई भी पत्र आप लिखे उसमें आप निवेदन है, यह है कि प्रार्थना है, यह कि, ये सब लिखेंगे। ठीक है, अपनी बात को कहेंगे। ठीक है, कैसे, नई पुस्तक प्रकाशन हेतु पांडुलिपि यानी स्क्रिप्ट मंगवाई थी, यानी आपने पहले स्क्रिप्ट मंगवाई थी, उसके संदर्भ में मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि मेरी भेजी गई मौलिक पांडुलिपि जिस पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने में हो रहे विलंब का कारण जानना चाहता हूं। इसके संबंध में मुझे पूरी जानकारी देने की कृपा करें। यानी कि मैंने पत्र लिखा और मैंने उससे पहले इस प्रकाशन विभाग को पत्र अपनी पांडुलिपि दी थी पुस्तक प्रकाशन करने के लिए, यानी पुस्तक को पब्लिश करने के लिए, किताब को पब्लिश करने के लिए। लेकिन अभी तक मेरी किताब पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए मैंने जानकारी हासिल करने के लिए पिछले पत्र का मैंने यहाँ देखो संदर्भ दिया है और फिर मैंने जानकारी मांगी। उसके बाद मैंने धन्यवाद कहा कि जानकारी देने के लिए, और भावादी लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर नाम लिख दिया। आपको परीक्षा में अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा पत्र
औपचारिक पत्र तैयार हो जाता है। तो मुख्य बात क्या है कि औपचारिक पत्र में हम महोदय से शुरू करेंगे और भवदी से ख़त्म करेंगे। तो इसमें जो अंग है यानी पत्र के, वो पहले उसका पता हुआ, फिर विषय हुआ, उसके बाद संबोधन हुआ, फिर मुख्य बॉडी यानी कि मेन पत्र का प्रारूप ये हुआ यहाँ पर। और इसके बाद धन्यवाद भवदी भवदी लिखकर हम इसे पूरा कर देंगे। इसके बाद आपको हम बता दें कार्यालय पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके पाठ्यक्रम के नोट्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कुछ प्रश्नों पर चर्चा जल्दी से कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। सरकारी पत्र या शासकीय पत्र किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, राज्य मंत्रालय, सरकारी उपक्रम में जो पत्र पत्राचार के लिए लिखे जाते हैं उसे सरकारी पत्र कहा जाता है। यानी सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार सरकारी उपक्रमों को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे हम सरकारी पत्र कहते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो क्लास अच्छी लगी तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।